हेलो नमस्कार, सभी का स्वागत है उत्कर्ष परिवार में। और आज हम बात करने वाले हैं रीट 2022 भर्ती परीक्षा की, जो कि स्पेशल मॉडल पेपर है। तो देखिए, स्पेशल मॉडल पेपर शिक्षा मनोविज्ञान पर बनाए गए हैं। मैंने सोचा कि पहले मॉडल पेपर ले लेते हैं। तो चलिए आइए क्लास को थोड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, रीट मॉडल पेपर आपका जो रीट का है वो मॉडल पेपर फर्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, बाल के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है मनोविश्लेषण, साक्षात्कार, समाज मिति, प्रश्नावली। तो देखिए, इसमें आपको एकदम करेक्ट आंसर कर लेना है सी ऑप्शन, यानी कि समाज मिति। समाज मिति आपका पहले का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विकास के बारे में सही नहीं है। संचयी होता है, विकास जोखिम भरा होता है, या पूर्णों में नहीं होता है, या एकीकृत होता है। तो देखिए, विकास के बारे में सही नहीं है। तो देखिए, आपका डी ऑप्शन राइट होगा, यानी कि एकीकृत नहीं है। एकीकृत नहीं है, ये दूसरे का राइट आंसर होगा। तीसरे प्रश्न का देखिए, 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम है ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया, ध्यान पूर्वक सुनने की प्रक्रिया, या रटने की प्रक्रिया, पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया। तो देखिए, इसमें आपको ए ऑप्शन को राइट कर लेना है। ए ऑप्शन को राइट कर लेना है। ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया क्या है? 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चौथा, बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है पूर्व शैशवावस्था, विद्यालय पूर्व अवस्था, पूर्व बाल्य अवस्था, या उत्तर बाल्य अवस्था। तो देखिए, बालक का जो सामाजिक विकास होता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? वो होता है आपके पूर्व बाल्य अवस्था से। कहाँ से? पूर्व बाल्य अवस्था से बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एक अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा है तत्परता के नियम का, अभ्यास के नियम का, प्रभाव के नियम का, या अभिवर्ती के नियम का। तो देखिए, वह किसका प्रयोग कर रहा है? जब एक अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास करा रहा है तो उसमें वह किसका उपयोग कर रहा है? वह उसमें प्रयोग कर रहा है किसका? प्रभाव के नियम का। किसका? प्रभाव के नियम का, यानी कि सी ऑप्शन को आपको राइट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए सरल, एक तरफा, संवाद मूलक, या तीव्र। तो देखिए, कक्षा कक्ष शिक्षण क्या होना चाहिए? आपका संवाद मूलक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी पुस्तक में किशोर अवस्था एक नया जन्म है छपा था? शिपमैन का, स्मिथ का, या एरिक्सन का, या स्टेनले हॉल का? तो देखिए, इसने पूछा है कि किसकी पुस्तक में किशोरावस्था एक नया जन्म है। तो देखिए, ये किसका होगा? स्टेनल हॉल का। किसका? स्टेनले हॉल का क्या होगा? ये एक पुस्तक किशोर अवस्था का एक नया जन्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? प्यास, भूख, सुरक्षा, या प्रतिष्ठा। तो देखिए, इसमें आपको करेक्ट आंसर कर लेना है डी, यानी कि डी आपका एकदम सही आंसर होगा, प्रतिष्ठा। कौन सा? प्रतिष्ठा क्या है? अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, या अंतःक्रियाएं। तो देखिए, शिक्षा के जो क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है, ना तो शिक्षक होता है, ना पाठ्यक्रम होता है, और ना ही अंतःक्रियाएं होती है। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट कौन होता है? छात्र होता है। कौन होता है? छात्र होता है। छात्र दोस्तों क्या होता है? बी ऑप्शन को राइट कर लेना है। छात्र सबसे इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि महत्वपूर्ण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता है विद्यालय कार्य प्रणाली का अध्ययन, अध्यापक कार्य प्रणाली का अध्ययन, न्यायाधीश कक्षा कक्ष होता है, उपरोक्त सभी। इसने क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता पूछी है, तो देखिए अनुसंधान की विशेषता सभी है, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन को लॉक करना है आपको। उपरोक्त सभी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, परीक्षण का जब भी प्रयोग किया जावे तब उसके परिणामों में किसी प्रकार का अंतर ना होकर समानता हो, वह है व्यापकता, वैधता, विभेदीकरण या विश्वसनीयता। तो देखिए इसमें आपको करेक्ट आंसर कर लेना है डी ऑप्शन, यानी कि आपको डी ऑप्शन करेक्ट आंसर कर लेना है। कौन सा? डी ऑप्शन को आपको करेक्ट कर लेना है, विश्वसनीयता। यानी कि ये क्या है दोस्तों? अंतर मतलब परीक्षण का जब भी प्रयोग किया जावे तब उसके परिणामों में किसी प्रकार का अंतर ना होकर क्या है, ये समानता होती है। यानी कि डी ऑप्शन को आपको लॉक कर लेना है। और आगे आपके लिए एक बड़ी विशेष सौगात है, संकट मोचन सीरीज 1 ST 2 ND लेवल के लिए बहुत ही, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं रीट लेवल की, शिक्षा मनोविज्ञान, और जो अध्याय 1 है वो हम शुरू करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, यानी कि लाइव क्लास 22 मई को स्टार्ट हो रही है रात 8 बजे। तो सभी जुड़ना और अपने मित्रों को भी शेयर करना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप ज़रूर आगे शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों को भी कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।